स्टूडेंट, आज हम देखते हैं चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन। यहाँ पे हमें दिया है राइट द एप्रोप्रिएट नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अभी हम परसेंटेज लिखते हैं, कोई भी परसेंटेज हमें निकालने हैं तो हम हंड्रेड्स के ऊपर ही लेते हैं, ये आपको पता होगा। अभी हमें दिया है उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन 12%, तो हम 100 के ऊपर 12 लेते हैं, तो लिखते समय हम इसे ऐसे बताएंगे। ओके, हो गया परसेंटेज दिखाने का तरीका, लिखने का तरीका। अभी सेकंड क्वेश्चन दिया हमें 47 डिग्री, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो 47 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप। इस तरह से हमें परसेंटेज लिखना है। अभी थर्ड में दिया है एक अलग क्वेश्चन दिया है उन्हें 4% ऑफ 300 पे निकालना है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 4/100। ये हो गया एक तरीका। और इससे फिर आप आंसर निकालते हैं, 0 0 कट हो गए, 3 4 ज़ा 12। ओके, इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं, परसेंटेज निकालने होते हैं। अब हम देखते हैं बारिश का सीजन रहता है तो बहुत सारे सेल लगते हैं, क्लॉथ्स के लगते हैं, शूज़ के लगते हैं, उसके हमें क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पे देखते हैं मिस्टर सुरेश ओन अ साड़ी शॉप, यानी सुरेश का एक साड़ी का शॉप है। उसने डिटेल्स ऑफ सेल ऑफ साड़ीज एंड प्रॉफिट ऑन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यानी उन्होंने साड़ी सेल की है, उसका टेबल यहाँ पे उन्होंने बताया है। सेल ऑफ इन मंथ जून जुलाई, कॉस्ट प्राइस साड़ी की 200 है, 200 सेम है जून और जुलाई में भी। सेलिंग प्राइस जून में 250 रुपीज़ थी, उन्होंने सेल लगाया यहाँ पे 20 रुपीज़ डिस्काउंट दिया तो 30 में उन्होंने सेल किया। प्रॉफिट ऑन इस साड़ी पे उनको हुआ 50 रुपीज़ और जुलाई में हुआ 30 रुपीज़। नंबर ऑफ साड़ीज सोल्ड, जून में हो गई 40 साड़ीज सेल और उनको मिला प्रॉफिट 2000, लेकिन जुलाई में डिस्काउंट लगाने के बाद उनका सेल हुआ है 100 साड़ीज सोल्ड, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो उन्हें प्रॉफिट हुआ 3000, यानी जुलाई में उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, लेकिन द प्रॉफिट ऑन ईच साड़ी इज लेस, प्रॉफिट हुआ है थोड़ा लेस हुआ है, बट द टोटल साड़ीज उनकी सोल्ड हो गई आर मोर, hence overall there is more income for Mr. सुरेश। ओके, डिस्काउंट का आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, each item to be sold has a price tag, कोई भी आप शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस टैग लगा रहता है, उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे टैग रहता है, उसे कहते हैं हम मार्केट प्राइस। एंड शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस मेरी 100 रुपीज़ थी तो उन्हें डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करके 80 रुपीज़ किया, यानी उस एक्चुअल प्राइस थी 100, उन्होंने उसे लेस की, रिड्यूस की 80 रुपीज़ में, इसे कहते हैं हम डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, ये होगी उसकी सेलिंग प्राइस, यानी मार्केट प्राइस थी 100, उसने दिया डिस्काउंट 20 रुपीज़, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 80 रुपीज़। ओके, डिस्काउंट का फॉर्मूला देखते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 100। हमें डिस्काउंट निकालना है, कितना परसेंट दिया है, तो वो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1, द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹360, द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर ₹306 रुपीज़ में। मार्केट प्राइस थे 360 रुपीज़, अब उसने सेलिंग के लिए वो बुक्स निकाले तो उसकी प्राइस रखी उसने 306 रुपीज़। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव, कितना परसेंट उसने डिस्काउंट दिया है बुक्स के ऊपर, वो हमें निकालना है। इसलिए हमें सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए मार्केट प्राइस, ये हो गया हमारी सेलिंग प्राइस, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है वो पहला देखते हैं। डिस्काउंट, therefore discount is equal to market price minus selling price, 360 minus 306, ये हो गया हमारे डिस्काउंट। तो हम परसेंटेज लेते हैं, इफ मार्केट प्राइस इज ₹100, अब लेते हैं डिस्काउंट ऑफ एक्स, डिस्काउंट को हमने x दिया और मार्केट प्राइस में 100, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमें x निकालने का है और मार्क प्राइस हमने लिखा है 100। देयरफॉर हमें डिस्काउंट कितना मिला है
54 रुपीज़, वो हम देयरफॉर 54 और मार्केट प्राइस कितनी थी 360 इज इक्वल टू x अपॉन 100। हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360। ओके, 0 कट हो गया, 0 कट हो गया। 9 के टेबल में हम 36 आते हैं और 54, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, 6 और 4 उसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 रुपीज़। 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द बुक। 340 मल्टीप्लाई बाय 10 100 करते हैं, फिर 360 से उसे डिवाइड करते हैं, तो लंबा प्रोसीजर होता है। इसलिए हमें पहले जितने जीरो जाते हैं वो पहले कट करते हैं, एक टेबल फाइंड करते हैं जिसमें दोनों नंबर्स डिवीजन हो सकते हैं। इजी से आप डिवीजन कर सकते हैं। ओके, इसमें हम पहले डिस्काउंट प्राइस निकाला और परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला यूज करके हमने परसेंटेज निकाला। द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹1200 और 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट। कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। यहाँ पर उन्होंने चेयर की प्राइस दी है 1200, डिस्काउंट भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है, रुपीज़ डिस्काउंट मिला वो देखना है और सेलिंग प्राइस निकालनी है। मेथड 1 और मेथड 2, हम फर्स्ट मेथड से देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड बताया, मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ दिए हमें 1200। जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो फर्स्ट हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। ओके, एंड डिस्काउंट दिया है 10%, तो हमें फर्स्ट रेशियो निकालना है। तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, जो हमने लास्ट, लेट अस अज्यूम दैट डिस्काउंट ऑब्टेन इज ₹X ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ चेयर। तो हमने उसे x लिया, तो हम फॉर्मूला के लिखते हैं x अपॉन 1200 मल्टीप्लाई, डिस्काउंट हमें मिला है 10, तो हम 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट 10% लिखते हैं। देयरफॉर क्रॉस करते हैं, x इज इक्वल टू 1200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हम 0 कट हो गए, तो हमें मिला x इज इक्वल टू 120। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें मार्क प्राइस दिए है उसमें से हम डिस्काउंट लेस करेंगे। मार्क प्राइस कितनी 1200 माइनस 120। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1080। ओके, तो हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर ₹1080। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड मेथड में उन्होंने क्या किया है, 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, देयरफॉर द मार्क प्राइस इज ₹100, देन सेलिंग प्राइस इज ₹90। अब इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। यानी डिस्काउंट कितना आया, सेम ही आता है 120। यहाँ पर हमें पहले डिस्काउंट निकाला और फिर सेलिंग प्राइस निकाली। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अ साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹1120। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी। यहाँ पे उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया और साड़ी का सोल्ड की है 1120 रुपीज़ पे, तो उन्होंने हमें मार्क प्राइस बताने के लिए कहा है। तो हम लेते हैं मार्क प्राइस, साड़ी ₹100, जो हमेशा की तरह लेते हैं। कोई भी चीज़ हम 100 के ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस ली उन्होंने 100 और डिस्काउंट दिया हमें 20%, तो हम 100 से उसे लेस करते हैं, तो हो गए 80। तो सेलिंग प्राइस हमने ली 80 रुपीज़। लेट अस अज्यूम दैट द एक्चुअल मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी विच वॉज ही सोल्ड। साड़ी उन्होंने सोल्ड की है ₹1120, हमने लिखा x, तो हम लेते हैं 18 डिवाइडेड बाय 100। 100 के ऊपर हमने 80 लिया, जो हमने मार्क प्राइस ऑफ 100 ली थी उसमें से 20% डिस्काउंट निकाला तो 80 आए, तो 100 हमने 100 के ऊपर 80 लिया, डिस्काउंट 1120 डिवाइडेड बाय x, द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर
x इज इक्वल टू 1120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। x इज इक्वल टू 10 गए 10 गए, तो हम 8 से 1120 को डिवाइड होते क्या देखते हैं। 8 से 1120, 8 1 जा 8, 3 2, 8 4 जा 32, 0 कैरी की तो 0 वहाँ पे लगाया, यानी 140, 8 1 जा 8, 140 आया, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा आंसर आया 1400 रुपीज़। ओके, तो मार्क प्राइस हमें कितनी मिली, देयरफॉर हम लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ साड़ी इज रुपीज़ 1400। ओके, यानी साड़ी की प्राइस थी 1400, जो उन्होंने सेल की 1120 पे डिस्काउंट देके हमें, तो ओरिजिनल प्राइस हमें मिली 1400। ओके, और शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल अ सर्टन आइटम्स एट अ सर्टन प्राइस, ही मार्क द प्राइस ऑफ द आइटम्स, यानी उसने डिसाइड किए कि उसे सेल करना है सम आइटम पे, बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 30% while selling the items. He offered 20% discount. Find how many percent he get more on the decide price. यानी 100 रुपीज़ की प्राइस थी, उसने उससे 30% इंक्रीज की, यानी उसकी वैल्यू होगी 130 रुपीज़। ओके, इतना सिंपल आपको समझ में आया होगा। तो उसके मार्केट प्राइस कितनी हुई, 130 रुपीज़। ओके, ये हो गई उसकी मार्केट प्राइस। उसने दिया है वाइल सेलिंग ए डेम आइटम ही ऑफर 20% डिस्काउंट, ये प्राइस पे उसने 20% डिस्काउंट दिया है अभी। ओके, तो हम देखते हैं उसे कितना डिस्काउंट मिला है और कितने उसका प्रॉफिट हुआ है। ही डिस्काउंट गिवन 20, किसके ऊपर दिया है उसने, 130 रुपीज़ के ऊपर। तो हम लिखते समय लिखते हैं 130 इज इक्वल टू 20/100। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। तो हम 0 0 कट करते हैं, ये 0, तो 13 2 जा 26, यानी उसने ₹26 डिस्काउंट दिया, 26 रुपीज़ का। तो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 130 से हम 26 रुपीज़ माइनस करते हैं, यानी 104 उसका आंसर आया। तो देयरफॉर इसने डिसाइड किया प्राइस ₹100 थी, ही गेट ₹104, यानी उसने 100 रुपया गेस किया था, डिसाइड किया था, तो उसे मिले 104 रुपीज़। तो ही गेट कितना प्रॉफिट मिला उसने, 4% मोर देन ही डिसाइडेड प्राइस। सिंपल में इसने क्या किया था, 100 रुपीज़ की प्राइस उसने बढ़ा के ऑलरेडी उसे बढ़ाया था, 130 रुपीज़ किया था, और 130 रुपीज़ के ऊपर उसने 20% डिस्काउंट दिया था, तो इसलिए उसे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ना। उसने डिसाइड किया 100 रुपये का, लेकिन उसे मिला 104 रुपीज़, यानी 4 रुपीज़ उसे ज़्यादा मिला, यानी 4% उससे प्रॉफिट किसका हुआ, शॉपकीपर का। ओके, ऑन अ सर्टन आइटम्स अ शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट टू द कस्टमर एंड टिल ही गेट्स 50% ऑन प्रॉफिट। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम्स इज ₹1750, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम्स फॉर द शॉपकीपर। यानी यहाँ पे क्या दिया है, शॉपकीपर ने 8% डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, उस आइटम पे 15% ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी वो आइटम्स की प्राइस थी 1750, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है वो आइटम्स की फॉर द शॉपकीपर। सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आया आपको। यहाँ पे उसे ऑलरेडी 15% प्रॉफिट हो रहा है उस आइटम पे, और उसने कस्टमर को 8% डिस्काउंट दिया है वो आइटम पे। तो हम देखते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पर मार्क प्राइस उससे दिए MP ₹1750, और डिस्काउंट दिया उसने 8%। ओके, टोटल डिस्काउंट तो हम लेते हैं 1750 पे उसने हमें 8% डिस्काउंट दिया। 0 कट 0 कट
2 के टेबल में 8 और 4 आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 5 से हम इसे डिवाइड करते हैं 175 को, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 35 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, तो हमें मिले डिस्काउंट ₹140। ओके, 8% डिस्काउंट दिया ये MRP पे, तो हमें 140 रुपये डिस्काउंट्स मिला वो आइटम्स पे। लेकिन हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, सेलिंग प्राइस, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1750 माइनस 140 इज इक्वल टू 1750 माइनस 140 इज इक्वल टू 0161, तो ₹1610 ये होगी सेलिंग प्राइस। तो हम लेते हैं 50% 100 रुपीज़ 100 पर। ओके, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हुई 115 रुपीज़। तो हम देते हैं कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस मिली हमें 1610, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कितना है। तो हम देखते हैं देयरफॉर x अपॉन 100, यहाँ पे x है ना, इज इक्वल टू 1610 डिवाइडेड बाय 115, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1610 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हम 115 से 1600 डिवाइड करते हैं 1610 को, 115 1 ज़ा 115 डिवाइडेड बाय माइनस 10 में से 11 में से 6, 5 में से 1 गए 4 0, 115 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 2 4 1 ज़ा 4, 2 6 4 1 ज़ा 4, 115 4 ज़ा 460। ओके, तो ये मिले हमें 4 और 14 1 ज़ा यहाँ पे हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 100 1400। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितनी थी, क्रॉस प्राइस हमें मिली ₹1400। ओके, यानी उसे कितना प्रॉफिट हुआ, ये 15% प्लस ये 8%, यानी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी वो आइटम्स की 1400। ओके, तो आपको ये नोट याद रखना है। सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हम देखा है, और परसेंटेज निकालना है तो हमें उसे x लेके x अपॉन 100 लेते हैं, और डिस्काउंट गिवन और मार्क प्राइस, इससे ये दो फॉर्मूला आप लर्न करके रखना है। प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व कर सकते हैं।